हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया क्या है इसके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। तो अभी ये मुद्दा क्यों चर्चा में रहा, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूजीलैंड एक देश है जिसकी राजधानी वेलिंगटन। तो जसिंडा अर्डन वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो उन्हीं के चुनाव के साथ उस देश में एक जनमत संग्रह हुआ था, इस पर इच्छा मृत्यु के मुद्दे पर। तो वहां की लगभग 65% जनता ने इच्छा मृत्यु को मान्यता दे दी है। मतलब इच्छा मृत्यु को मान्यता दे दी है किस देश ने? आप लोग कहेंगे इच्छा मृत्यु को मान्यता दे दी है। अभी इच्छा मृत्यु को मान्यता देने वाला अभी नया देश कौन बन जाएगा? तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड। यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु को मान्यता देने वाला नया देश कौन बन जाएगा? न्यूजीलैंड। तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा अर्डन के चुनाव के साथ ही वहां पर एक जनमत संग्रह कराया गया। ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश नीदरलैंड इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बनेगा। नीदरलैंड पहला देश था इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला। अब बात आती है कि इच्छा मृत्यु होती क्या है। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। जिस तरह से अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, उसी को याचिका लेकर, उसी अनुच्छेद का सहारा लेकर हमारे भारतीय संविधान में कई बार बात उठी है। एक बार 2001 में ये केस आ चुका है और 2015 में अरुणा आसवान के मामले पर भी एक केस आया था, जिसमें तब पिंकी, जिनका नाम था, एक वकील थी पिंकी बिरानी, ये मुद्दा लेकर आई थी। अरुणा आसवान एक कर्नाटक की रहने वाली महिला थी जो कि मुंबई अस्पताल में एक नर्स थी। वहां पर एक वार्ड बॉय द्वारा उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। तो उस प्रयास में उनके गले में पहनी हुई जो जंजीर थी वो उनके बहुत अच्छे तरह से, बहुत भयानक प्रकार की उनके यहाँ गले में चुभ गई थी। तो जिसके कारण ब्लड संचार बंद हो गया था। तो वो कोमा में थी और लगभग 37 साल की उम्र तक वो कोमा में रही और एक ही अस्पताल में एक ही बेड पर। और उन्होंने 2017 में मृत्यु को प्राप्त हुई। लेकिन उनको 2015 में जब केस आया तो उनको इच्छा मृत्यु का ये केस खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में चलिए एक निर्णय आया है भारत में कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि वो एक वसीयत के रूप में लिख देता है, जिसको कहते हैं लिविंग राइट, एक अपनी वसीयत बना लेगा जिसमें वो ये लिख सकता है कि मैं इतने समय तक अगर मेरे परिवार वाले खर्चा वहन करने में अक्षम हो तो उसको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए भी कई कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी जा रही हैं। अभी पूर्ण रूपेण भारत में इच्छा मृत्यु को मान्यता नहीं है, यूथेनेसिया को मान्यता नहीं है। तो क्वेश्चन इस पर क्या बनेगा कि नीदरलैंड इच्छा मृत्यु को मान्यता देने वाला पहला देश है। और अभी हाल में ही न्यूजीलैंड में ये मुद्दा उठा है और यहाँ की जसिंडा अर्डन प्रधानमंत्री हैं। और एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है और पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है, आप जरा इसको समझेंगे। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को कोई जहर का इंजेक्शन या कोई ऐसी दवा देकर उसको मृत्यु दी जाती है। ये कई देशों में लागू है अभी भी। लेकिन पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है? तो पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति की जो सुविधाएं होती हैं, जो दवाई दी जा रही हैं, या वेंटिलेटर पर कोई व्यक्ति है तो उसका वेंटिलेटर धीरे धीरे करके हटा दिया जाएगा
और वो इच्छा मृत्यु को पा लेगा। ये कई देशों में ऐसा है और कई देशों में ये है, लेकिन भारत में ये कंडीशन अभी भी नहीं है। अभी भी इच्छा मृत्यु को पूर्ण रूपेण कानूनी मान्यता नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। और एक ध्यान रखेंगे कि एक बेल्जियम देश था, बेल्जियम देश ने 2014 में, बेल्जियम देश ने 2014 में क्या किया था कि सभी उम्र के लोगों को जिसका इच्छा मृत्यु की बात कही थी, लेकिन बाद में इसको खारिज कर दिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया में भी उत्तरी क्षेत्र में भी ये बात उठी थी, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। इस पर कई बातें आई। तो ये टोटल मैटर था यूथेनेसिया का या इच्छा मृत्यु का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कीजिए कि इस पर क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछे जाएंगे कि यूथेनेसिया क्या होता है, क्या भारत में इसको मान्यता है, यूथेनेसिया को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, अभी हाल में ये मुद्दा क्यों चर्चा में रहा, एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है, पैसिव क्या होता है, और भारत में किसके केस में ये मामला उठा था, चर्चा में था। तो ये सारे क्वेश्चन इससे आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।